जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पर यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आप सभी के लिए यहाँ पर इस क्लास में करवाए जाते हैं। अगर आप हिंदी साहित्य में यहाँ पर 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न की पीडीएफ परचेस करना है। मात्र अभी आप सभी के लिए ये पीडीएफ 150 रुपए में मिल जाएगी। जिनके लिए पीडीएफ मंगवाना है 9399553966 पर आप संपर्क करिएगा। ये पीडीएफ आप सभी के लिए उपलब्ध है। हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए बुक मंगवाना है गद्य साहित्य पद्य साहित्य की 1300 रुपए में दोनों बुक अभी आप सभी के लिए उपलब्ध है। जिनके लिए परचेस करना है, जिसमें आपका पूरा हिंदी साहित्य क्रमबद्ध और विस्तृत साहित्य आपका मिल जाएगा। तो अभी आप संपर्क कर लीजिएगा। दोनों बुक पीडीएफ आप सभी के लिए उपलब्ध हैं। आज का अपने यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया, हिंदू मग पर पावना राख्यू का बहुते। जो हिंदू वाक्य है उक्ति किस रचना और रचनाकार से संबंधित है। क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पर 78 दिया गया है। 78 में आप सभी के यहाँ पर सही आंसर क्या है चयन करिएगा। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मेरी उक्ति जो है किस रचना और रचनाकार से संबंधित है। नूर मोहम्मद और अनुराग वासली। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। नूर मोहम्मद अनुराग वासली आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 79वां क्वेश्चन है। 79 में बताने खेत ऊतुकम किन की रचना मानी जाती है। बताइएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है। खेत ऊतुकम रहीमदास रसखान गंगा कबीर दादूदयाल। इनमें से आप सभी के यहाँ पर बताना है क्या होगा सही आंसर। खेत ऊतुकम किन की रचना मानी जाती है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है। आवाज एक ऐसी डबल हो रही है, तो 1 मिनट इसको सही कर देते हैं। की रचना है। अब आवाज सही आ रही होगी। 79वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 79 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर रहीम जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रहीम दास जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। और इनकी अन्य रचना में रहीम दोहावली, जिसको रहीम सतसई के नाम से जाना जाता है, बरबई नायिका वेद, नगर शोभा, मदनाष्टक, रास पंचाध्याय, श्रृंगार सौरठ इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पर 80 दिया है। रहीम कृत आप सभी के लिए बताने मदनाष्टक की भाषा। बताइएगा क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ पर दिया गया है और 80 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा आप सभी के लिए 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 80 में। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर ए वाला जो विकल्प है खड़ी बोली वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। खड़ी बोली आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया है। 81वां क्वेश्चन है। रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक कौन माने जाते हैं। बताइएगा क्या होगा आप सभी का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 में रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक कौन माने जाते हैं। रामचंद्र तिवारी, मोहन अवस्थी, कृष्ण बिहारी मिश्र, कुबेर नाथ राय। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है मोहन अवस्थी। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मोहन अवस्थी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 82वां क्वेश्चन है। ज्ञानबोध किसकी रचना है। 82 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 82 में बताने की जो ज्ञानबोध रचना है सुंदरदास, मलूकदास, रज्जब जी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है किन की रचना मानी जाती है। 82वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है मित्र जी, सिद्धांत जी। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है।
ये तो मलुक दास जी की रचना मानी जाती है। ज्ञानबोधि के रचनाकार कौन है? मलुक दास। मलुक दास जी की और भी रचनाएं रस रतन है, रतन खान है, वक्त वक्षावली है, भक्ति विवेक है, ज्ञान परोक्षी है, 12 खड़ी है, रामावतार लीला है, ब्रजलीला है, ध्रुव चरित्र और विभव विभूति, सुख सागर और स्फुट पद इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। बुद्ध चरित्र की रचनाकार की इनमें से एक और कृति है, वह कौन सी है? 83 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। मुद्रा राक्षस, प्रतिज्ञा, योग गंधारण या फिर हनुमान नाटक या फिर सौंदरानंद। 83 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा सतीश जी? इनमें से आप सभी के लिए बताना है। बुद्ध चरित्र के रचनाकार की एक रचना और है इनमें से, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है वह है सौंदरानंद। विकल्प आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सौंदरानंद आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 84 है। भाषानुमान नाटक के रचयिता कौन माने जाते हैं? इनमें से आपके लिए बताना है। रामानंद है, प्राणचंद्र चौहान है, तुलसीदास है, हृदय राम है। ये 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। भाषानुमान नाटक के रचयिता कौन माने जाते हैं? कल्पना जी, रिंकू जी। आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर चयन करना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ये रचना मानी जाती है क्योंकि हृदय राम आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। भाषा अनुमान नाटक के रचनाकार हृदय राम माने जाते हैं। और प्राणचंद्र चौहान ने रामायण महानाटक की रचना की है। रामानंद आकाश धर्मा गुरु कहे जाते हैं। इन्होंने सभी जाति धर्म के लोगों को अपना शिष्य बनाकर एक धार्मिक रूढ़ि का खंडन किया है। सगुण भक्ति काव्यधारा में रामश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि के रूप में तुलसीदास जाने जाते हैं और तुलसीदास जी के गुरु नरहरियानंद थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, 85वां क्वेश्चन है। 85 में आप सभी के लिए बताना है प्रवासी के गीत के रचनाकार कौन है? 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए। नरेंद्र शर्मा है, हरिवंश राय बच्चन है, भगवती चरण वर्मा है, हरिकृष्ण प्रेमी है। इनमें से आप सभी के लिए बताना है प्रवासी के गीत के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो आप सभी का यहाँ पर 85वां क्वेश्चन है और 85 में आप सभी का यहाँ पर नरेंद्र शर्मा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। नरेंद्र शर्मा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। प्रवासी के गीत के रचनाकार नरेंद्र शर्मा माने जाते हैं। प्रवासी के गीत मिट्टी और फूल, अग्निशस्य, प्यासा, निर्जर, मुट्ठी बंद रहस्य इन्हीं की रचनाएं मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, औरत की बोली कृति के रचनाकार कौन है? इनमें से आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? 86वां क्वेश्चन है। महुआ मांझी, गीताश्री, मैत्री पुष्पा, अलका सरावगी। सभी लोग चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? औरत की बोली कृति के रचनाकार कौन माने जाते हैं? इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा गीताश्री। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। गीताश्री जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, किले में औरत किस कवि की कृति कविता मानी जाती है? ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है चयन करना है। और औरत की किले में औरत ये पूछा गया है, तो एक किले में औरत की बोली वो अलग रचना है और किले में औरत रघुवीर सहाय जी की रचना मानी जाती है। किनकी रचना है? रघुवीर सहाय आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। किले में औरत प्रयोगवादी कवि रघुवीर सहाय की कविता है और रघुवीर सहाय अज्ञे द्वारा प्रकाशित दूसरे सप्तक के कवि माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिएगा 88वां क्वेश्चन है। मनबोध मास्टर की डायरी के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, विवेकी राय, राहुल सांकृत्यायन, अमृत राय। 88 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है।
क्या होगा सही आंसर? हाँ, कनकलता जी, आर्यन जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मनबोध मास्टर की डायरी के लेखक कौन माने जाते हैं, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और विवेकी राय आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मनबोध मास्टर की डायरी के लेखक कौन माने जाते हैं? विवेकी राय आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया। विवेकी राय गवई गांव जो है रंग में रंगे हुए सहज और आस्तिक रचनाकार माने जाते हैं। इन्होंने अनेक विधाओं में रचना की है। वे एक साथ ही कवि, कथाकार, निबंधकार, रिपोर्टाज लेखक रहे हैं। मनबोध मास्टर की डायरी इन्हीं की रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, स्नेह लीला के रचयिता कौन माने जाते हैं? 89वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, स्नेह लीला की रचनाकार आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। किन की रचना मानी जाती है स्नेह लीला? बताइए, रैदास, पीपा, विष्णुदास या बेनी माधव? इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बताइएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है? क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है और आप सभी का सही आंसर है विष्णुदास। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे विष्णुदास। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला विकल्प नहीं, सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विष्णुदास जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है स्नेह लीला के रचनाकार। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 90 यहाँ पर दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नहीं लिखी है? बताइएगा क्या होगा सही आंसर? चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नहीं लिखी है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा नया साहित्य। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है नया साहित्य। जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर क्या दिया गया है। देखिए, अशोक के फूल, कुटज, कबीर, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित ये पुस्तकें हैं, जिसमें अशोक के फूल और कुटज निबंध संग्रह, कबीर एक आलोचनात्मक रचना है। नया साहित्य यशपाल, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त संपादक मंडल एवं नरेंद्र शर्मा, अमृतलाल नागर, रमेश सिन्हा और शमशेर बहादुर सिंह की संपादकत्व में प्रकाशित एक पत्रिका थी नया साहित्य। यहाँ पर कुछ निबंध संग्रह भी दिए गए हैं, इतिहास ग्रंथ और आलोचना भी यहाँ पर दी गई। हजारी प्रसाद द्विवेदी की कल्पलता, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, विचार प्रवाह इनकी आलोचना ग्रंथ हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, इतिहास ग्रंथ और आलोचना ग्रंथ हैं। यहाँ पर हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव विकास, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, ये महत्वपूर्ण रचना इन्हीं की मानी जाती हैं। इनमें से बताना है 91 में आपके लिए बताना, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? 91 में डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, डॉक्टर सुमन राजे, डॉक्टर श्याम सुंदर दास या ममता कालिया? दीपक जी, मुकनद जी, क्या होगा सही आंसर? हाँ, यूपी टीजीटी पीजीटी का जो एग्जाम है वह आपका दिसंबर के आखिरी में या जनवरी 2025 में जो है आपका एग्जाम हो सकता है। ये जो है अभी इस प्रकार की खबर आई है। तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो अब समय कम है, अपनी तैयारी में आप सभी लोग जो है लग जाइएगा। तो डॉक्टर सुमन राजे आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, सुमन राजे यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 92वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 92 में आप सभी के लिए बताना है उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता, उनकी अनावल दृष्टि और निर्मल विवेचन है। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? तनु जी, मंजू जी, 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 93वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया है।
हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? 93 में नामवार से हैं, दूधनाथ से हैं, सुमन राजे हैं, बच्चन से हैं। 93 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन माने जाते हैं, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा ये चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है, को समझिए। तो आप सभी का यहाँ पर बच्चन से सही आंसर है, डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बच्चन से जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 94वां क्वेश्चन है, आलसियों का कोड़ा किसकी रचना मानी जाती है? इनमें से आप सभी के लिए बताना है लल्लूलाल, मुंशी सदा सुखलाल, सदल में सितारे हिंद। इनमें से आप सभी के लिए 94 में बताना है किन की रचना मानी जाती है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, आलसियों का कोड़ा किन की रचना है? सितारे हिंद आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सितारे हिंद जिन्होंने भी बी वाला विकल्प यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है डी वाला विकल्प। आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प जो है सही आंसर है। इनकी और भी रचना है, राजा भोज का सपना, वीर सिंह का वृत्तांत, भूगोल हस्तामलक, मनोरंजन, मानव धर्म सार, उपनिषद सार, योग वशिष्ठ आदि महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। यहाँ पर बताना है कि उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। तुलसीदास, सूरदास, जायसी, घनानंद। 95 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा बताइएगा। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है? 95 में 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर जायसी सही आंसर होंगे। मलिक मोहम्मद जायसी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जायसी ने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापनी भावना द्वारा मनुष्य पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 96 विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उस आध्यात्मिक कहना खजुराहों के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। पंक्तियों के लेखक कौन है? 96 में डॉक्टर बच्चन से, रामचंद्र तिवारी, रामविलास शर्मा, विष्णुकांत शास्त्री। क्या होगा आप सभी का सही आंसर? चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है, इन पंक्तियों के लेखक कौन माने जाते हैं? तो डॉक्टर बच्चन से जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डॉक्टर बच्चन से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक उसे अध्यात्म कहना, खजुराहों की मंदिरों को अध्यात्म कहना, बच्चन से ने कहा है। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, जिन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताए वैसे ही विद्यापति के पदों को भी। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं विद्यापति श्रृंगार रस के सिद्ध वाक्य कवि माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 97 है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के नाम रामानंद के नाम से भिन्न हो गए। ये कथन किसका है बताइए? क्या होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर? इनमें से आप सभी के लिए बताना है मनोज जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है उन्हीं का ये कथन माना जाता है। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 98 दिया गया है, इनमें से आपके लिए बताना चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है। 98 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइएगा क्या होगा आप सभी का सही आंसर। गुरु गोविंद से, अर्जुन से, रामदास, अंगद। चंडी चरित्र किनकी विशिष्ट साहित्यिक रचना मानी जाती है?
तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है गुरु गोविंद से है, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। गुरु गोविंद से है की रचना है, इनकी रचना के संग्रह का नाम दशम स्कंद है और इसमें 16 रचनाएं संकलित हैं। इनकी शैली ओजस्वी है, गुरु जी की रचना में वीर रस प्रधान है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया, कबीर के बीजक पर रची गई त्रज्या टीका किसकी है? 99 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। पूरनदास, जगजीवन दास, भगवान दास, पलटू साहब। 99 में आप सभी के यहाँ पर सही आंसर क्या होगा बताइएगा। कबीर के बीजक पर रची गई त्रज्या टीका किसकी है? 99 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है पूरनदास। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है पूरनदास, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया। पूरनदास अमर साहब के शिष्य सुखलाल साहब के शिष्य थे। इन्होंने वैराग्य शतक नामक ग्रंथ की रचना की। तत्पश्चात इन्होंने निर्णय सार और बीजक की त्रज्या टीका की रचना भी की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 100 में आप सभी के लिए बताना है, बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका नाम से किसने की है? ये तो सभी से बन जाएगा। जगन्नाथ दास, रत्नाकर, अंबिका दत्त व्यास, सूरती मिश्र, लल्लू लाल, सिद्धांत जी, वंदना जी वंदना जी, उपेंद्र जी। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है लल्लू लाल, यहाँ पर सही आंसर होंगे। डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। लल्लू लाल जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 101 है कि इनमें से आपके लिए बताना है घनानंद की रचना नहीं है। नहीं, आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइएगा। प्रिया प्रसाद, भावना प्रकाश, प्रीति पावस, पक्षी विलास। इनमें से आप सभी के लिए बताना है आराध्या जी। हाँ कीर्ति जी। तो आप सभी का यहाँ पर 101 में आप सभी का सही आंसर क्या है? ज्ञानानंद की रचना नहीं है। तो आप सभी का यहाँ पर पक्षी विलास सही आंसर होगा। पक्षी विलास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्या दिया गया है। देखिए घनानंद की रचना ये है महत्वपूर्ण। यहाँ पर दी गई सुजान है तो स्कलता, वियोग बेली, इसको वियोग बेली का भी कहा जाता है। प्रीति पावस, यमुना यश, वृंदा वन, सत्य कृष्णा, कृष्ण कोमुदी और सरस वसंत और प्रेम पत्रिका ये घनानंद की रचना मानी जाती हैं। ये अपनी जो बुक है घटना चक्र की बुक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कालिदास हजारा की रचना कौन सी है? कालिदास हजारा की रचना की है, सॉरी ये पूछा है कालिदास हजारा की रचना किसने की है? भारतेंदु, घनानंद, चिंतामणि, कालिदास ने। 102 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है क्या होगा सही आंसर। एक 102 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कालिदास हजारा की रचना की है किन्होंने? कालिदास जी ने। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया 103, श्रृंगार लतिका के रचयिता कौन माने जाते हैं? श्रृंगार लतिका ये रचना है देव कवि की रचना है, रत्नाकर, चिंतामणि, दुजदेव। 103 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 103 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? 4 विकल्प हैं। श्रृंगार लतिका के रचयिता कौन माने जाते हैं ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है दुजदेव जी जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। दुजदेव के 3 ग्रंथों की चर्चा की जाती है, श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बत्तीसी और श्रृंगार 40। रामचंद्र शुक्ल आदि ने तीसरे ग्रंथ को स्वतंत्र न मानकर 2 ही ग्रंथ माने। श्रृंगार लतिका की सौरभ नामक टीका महाराज प्रताप नारायण सिंह ने लिखी है। दुजदेव के काव्य गुरु बलदेव सिंह थे। कौन थे? अगर पूछा जाए दुजदेव के काव्य गुरु कौन थे तो बलदेव सिंह। अगला क्वेश्चन, हालात कन्हैया किसकी रचना मानी जाती है? 104 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। पूरन भगत, विद्यापति, अमीर खुसरो, इनमें से कोई नहीं। 4 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर चयन करना है। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर महत्वपूर्ण है, हालात कन्हैया किसकी रचना है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर अमीर खुसरो की रचना मानी जाती है।
सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अमीर खुसरो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। इनके द्वारा नजराने हिंदी नामक एक और ग्रंथ की रचना का उल्लेख भी मिलता है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 5 है। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन माने जाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। नीलम जे, रिंकू जे, हिंदी नवरत्न, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, मिश्र बंधु, इनमें से कोई नहीं। तो 105 में आपका सही आंसर मिश्र बंधु की रचना है। और मिश्र बंधु 3 भाई थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र। भाषा, हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से 20वीं सदी का प्रथम चरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस काल में जिन विद्वानों ने सक्रिय भूमिका निभाई है उनमें मिश्र बंधु का नाम सर्वोपरि। हिंदी नवरत्न और मिश्र बंधु विनोद जो है इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती है। मिश्र बंधु विनोद जो है 4 भागों में प्रकाशित हुआ है, 3 भाग 1913 में, तो एक जो है चौथा भाग 1934 में। हिंदी नवरत्न 1910 में प्रकाशित हुई रचना मानी जाती है, एक आलोचनात्मक रचना है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 6 दिया गया है। माधव विलास के रचनाकार कौन माने जाते हैं? लल्लू लाल हैं, सदल मिश्र हैं, राम प्रसाद निरंजनी, सदा सुखलाल। 106 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, क्या होगा सही आंसर? प्रियामणि जी, इनमें से बताना है माधव विलास के रचनाकार कौन है। तो आप सभी का यहाँ पर 6 में सही आंसर है लल्लू लाल। कौन है? लल्लू लाल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। इनकी और भी रचना सिंहासन 32, वैताल 25, माधोनल, शकुंतला, प्रेम सागर महत्वपूर्ण रचना इन्होंने लिखी है लल्लू लाल जी ने। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 107 दिया गया है। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ की रचयिता कौन है? 7 में काशीनाथ खत्री है, बिहारी है, राधा चरण गोस्वामी है या फिर पंडित अंबिका दत्त व्यास है। क्या होगा सही आंसर? रेखा जी, गायत्री जी, आप सभी लोग सही आंसर चयन करिएगा। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन माने जाते हैं? 107 में अंबिका दत्त व्यास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। पंडित अंबिका दत्त व्यास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। और अंबिका दत्त व्यास को ब्रजभाषा का अच्छा कवि माना जाता है। इन्होंने बिहारी के दोहों के भाव को विस्तृत करने के लिए कुंडलियां छंद में बिहारी बिहार नामक एक बड़ा काव्य ग्रंथ लिखा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है? इनमें से क्वेश्चन नंबर 8 में आपके लिए सही आंसर बताना है कि कौन सी कृति नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है। 8 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। पाषाणी है, रविंद्र की प्रति, चंदना, कला और बूढ़ा चांद। 108 का सही आंसर क्या होगा? कौन सी कृति नागार्जुन जी द्वारा रचित नहीं है? रीता जी, लाइक भी करते जाइएगा इस क्लास को। सभी लोग जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक भी करते जाइए। और कौन सी कृति नागार्जुन जी द्वारा रचित नहीं है? कला और बूढ़ा चांद आप सभी के लिए पता होगा, ये रचना मानी जाती है किनके? कला और बूढ़ा चांद पंत जी जो हैं उन्हीं के द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण काव्य माना जाता है कला और बूढ़ा चांद। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 9 दिया है। मोचीराम तथा पटकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? 9 में आप सभी लोग चयन करिए। चंद्रकांत देवताले हैं या फिर धूमिल हैं, बलदेव वंशी हैं, इनमें से कोई नहीं है। 9 में आप सभी लोग बताइएगा मोचीराम तथा पटकथा के लेखक कौन है? नौवा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है धूमिल माने जाते हैं। सुदामा पांडे धूमिल जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। और इनकी अन्य रचनाएं मैंने घुटने से कहा, हरित क्रांति, उसके बारे में कुछ सूचनाएं, हर तरफ धुआं है, रोटी और संसद, भेंट, गांव घर में वापसी आदि महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इन्होंने संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ये भी इन्हीं की रचनाएं मानी जाती हैं। बहुत बढ़िया उपेंद्र जी। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर दिया गया है। 10 में बताना है आप सभी के लिए वह विकल्प जिसमें खड़ी बोली के महाकाव्यों का नाम है। बताइएगा। रामचरितमानस, बीसल देवरासु, पद्मावत और लहर, दीपशिखा, भारत भारती, चंद्रगुप्त, पद्मावत, कुरुक्षेत्र, साकेत, कामायनी, प्रिय प्रवास। शुक्लाल जी, गुड लक जी। क्या होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर? 10 में सही आंसर बताना है। खड़ी बोली के महाकाव्यों का नाम बताना है तो साकेत, कामायनी, प्रिय प्रवास डी वाला विकल्प है। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है
प्रिय प्रभात सरयोज जी की रचना 1914, मैथिली संगुप्त द्वारा साकेत रचित है 1931 और कामायनी 1936 जो है प्रसाद जी का महाकाव्य, बहुत ही महत्वपूर्ण महाकाव्य, 15 सर्गों में व्यक्त है। क्वेश्चन नंबर आप सभी के यहाँ पर 11 दिया गया है, कौन सा सम्मिलित नहीं है। 11 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कुआनो नदी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद में, संसद से सड़क तक नागार्जुन और रामदास की हत्या रघुवीर सहाय। बिंदु जी, छवि शंकर जी सम्मिलित नहीं है, बताना है। तो सही आंसर है संसद से सड़क तक नागार्जुन, सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला विकल्प यहाँ पर जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल की रचना मानी जाती है। पूनम जी, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इनमें से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है। नहीं आप सभी के लिए बताना है। तुम्हें सौंपता हूँ, तुमने कहा था, प्यासी पथराई आंखें, युगधारा 112 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर चयन करना है। क्या होगा सही आंसर। सूरज जी, कौन सी रचना नागार्जुन जी की नहीं है। नहीं में तो आप सभी का यहाँ पर तुम्हें सौंपता हूं विकल्प ये वाला विकल्प आपका सही आंसर है। तुम्हें सौंपता हूं त्रिलोचन शास्त्री की रचना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 113वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है। 13 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी या फिर आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामकुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन। हिंदी साहित्य का अतीत 13 में बताइएगा। हिंदी साहित्य का अतीत किन की रचना मानी जाती है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी जो हैं वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 भाग 2 ये आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के आलोचनात्मक ग्रंथ हैं और इनके अन्य आलोचनात्मक ग्रंथों में बिहारी की बाग विभूति, वाङ्मय विमर्श, हिंदी का समसामयिक साहित्य और हिंदी नाट्य साहित्य का विकास आदि रचनाएं इन्होंने ही लिखी हैं। शुक्ल जी ने अपनी आलोचना के लिए सगुणोपासक भक्त कवियों को चुना, तो मिश्र जी ने रीतिकालीन कवियों को, बिहारी एवं घनानंद उनके प्रिय कवि हैं। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 114वां क्वेश्चन है, अंगवधु किन की रचना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 114 में आप सभी के लिए बताना है गरीबदास, मिस्कीनदास, मलुकदास, दादू दयाल किन की रचना है। माधुरी जी बताइए, अंगवधु किन की रचना मानी जाती है। 114 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है ये दादू दयाल जी की रचना मानी जाती है। अंगवधु डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। दादू दयाल जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर है और वे कबीर की विचारधारा से प्रभावित थे। निर्गुण भक्त कवि होने पर भी इन्होंने सगुण ईश्वर के सगुण रूप को मान्यता दी है। उनकी काव्य भाषा ब्रजभाषा है जिसमें राजस्थानी और खड़ी बोली के शब्दों का मिश्रण भी मिलता है। उनकी भाषा कबीर की अपेक्षा सरल और बोधगम्य है। उनके 52 शिष्यों में रज्जब और सुंदरदास सर प्रमुख थी। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 15 दिया गया है, कौन सी रचना नानक जी की नहीं है। यहाँ पर आप सभी के लिए बताना है क्या होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर चयन करिएगा। आस दीवार या अंगवधु या फिर रहीरास या फिर सोहिला। इनमें से आप सभी के लिए बताना है कौन सी रचना नानक की नहीं है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है बी वाला विकल्प अंगवधु आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अंगवधु जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अंगवधु जो है देखिए गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक और आदि गुरु थे। इनकी रचना में जपूजी, आस दीवार, रहीरास, सोहिला उनकी रचना है। नसीहतनामा गुरु नानक जी की महत्वपूर्ण रचना है। अंगवधु जो है दादू दयाल की रचना है और दादू दयाल के शिष्य रज्जब ने अंगवधु का संपादन किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 16 है, आत्मबोध किन की रचना मानी जाती है बताइए। क्या होगा सही आंसर।
आत्मबोध किन की रचना है? जालंधर नाथ, गोरखनाथ, मच्छेंद्र नाथ, इनमें से कोई नहीं। 16 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सोना जी सही आंसर होगा। मुकनत जी, गोरखनाथ यहाँ पर सही आंसर है। गोरखनाथ आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। आत्मबोध ग्रंथ के रचनाकार मध्युग के प्रवर्तक गोरखनाथ हैं। शबदी, पद, प्राण संकली, शिष्या दर्शन, नरवैबोध और अभय मात्रा योग, 15 तिथि, सप्तबार, मच्छेंद्र गोरख बोध, रामावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान 34 तथा पंचमात्रा, ये इन्हीं की रचनाएं हैं गोरखनाथ जी की। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन क्या है? 17 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 17 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। भारतेंदु जी की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 1890 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन 1890 ईस्वी में हुआ है। भारतेंदु जी को हिंदी नवजागरण का अग्रदूत माना जाता है। इन्होंने अनेक विधाओं में जो है रचनाएं लिखी हैं। यानी कि इस जो रचना है इसका प्रकाशन भारतेंदु जी के निधन के बाद हुआ है, क्योंकि भारतेंदु जी का जन्म कब हुआ था? 1850 में, निधन 1885 में इनका निधन हो गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? देखिए, भारतेंदु जी की रचना में इन्होंने नाटक में नील देवी, विद्या सुंदर, प्रेम जोगनी, सती प्रताप, काव्य में भक्त सर्वस्व, प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, होली, वर्षा विनोद, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी, इन्होंने संपादन किया है। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी, महत्वपूर्ण पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन भी किया है। 18वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, बातें नहीं करिएगा, क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर देखिएगा क्या दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 118 यहाँ पर दिया गया है, किस ग्रंथ में सबसे प्राचीन गद्य का नमूना द्रष्टव्य है? गोरखसार, युग वशिष्ठ, पद्म पुराण, बैताल 25। क्या होगा सही आंसर? और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 118 में आप सभी के लिए बताना है। तो गोरखसार आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, ये वाला विकल्प होगा यहाँ पर सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन माने जाते हैं? कौल ज्ञान निर्णय जो रचना है, ये रचना गोरखनाथ, जालंधर नाथ, मच्छेंद्र नाथ, गोपीचंद्र किन की रचना है? ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर, आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है मच्छेंद्र नाथ, वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। मच्छेंद्र नाथ आपका सही आंसर है। देहाती दुनिया के रचनाकार कौन माने जाते हैं? 120वां क्वेश्चन है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, या फिर शिवपूजन सहाय बलभद्र दीक्षित हैं। तो 120 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। देहाती दुनिया के रचनाकार शिवपूजन सहाय जी जो हैं उन्हीं की रचना मानी जाती है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। इस प्रकार के जो है आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे। रोज शाम को 4 बजे ये क्लास आप सभी के लिए यहाँ पर जो है लाइव क्लास लाई जाती है। हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न की PDF परचेस करना है तो अभी मात्र 150 रुपये में ये PDF मिल जाएगी। 9399553966 पर आप संपर्क करिएगा। हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए बुक मंगवाना है गद्य साहित्य और पद्य साहित्य की तो 1300 रुपये में आप सभी के लिए दोनों बुक आप सभी के लिए उपलब्ध हैं, जिसमें आपका पूरा हिंदी साहित्य क्रमबद्ध और विस्तृत साहित्य आपका मिल जाएगा। तो मात्र 1300 रुपये की ये बुक आप सभी के लिए उपलब्ध है। ये नंबर यहाँ पर दिया गया है, संपर्क करिएगा। इसके बाद आपकी क्लास रात्रि में 9 बजे होगी हिंदी व्याकरण की। वीडियो को लाइक भी करते जाइए सभी लोग। माधुरी जी, कंचन जी, गुडलक जी, कीर्ति जी, रण प्रकाश जी, कल्पना जी, कुमुद जी, पूनम जी, अनीता जी, गायत्री जी, कनकलता जी, गीता जी, सुखलाल जी, DK जी और कीर्ति जी, आराध्या जी, रीता जी, रिंकू जी, वंदना जी, दीपक जी, कंचन जी, माधुरी जी, प्रिया मणि जी, कुसुम जी, जतन जी और आराध्या जी, अनीता जी,
सूरज जी, बिंदु जी, नीलम जी, दिनेश जी और उपेंद्र जी, रीता जी, दिनेश जी, सुरेंद्र जी, कंचन जी, बिंदु जी, डीके जी, दीपक जी, मनोज जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तनु जी, वंदना जी, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।